अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मसरूम मैथमेटिक्स और मैं आपका टीचर आमिर। रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स में आगे हमारे पास फर्दर जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ आती हैं रेडिकल्स की। तो ये डिस्टिंग्विश करती हैं कि लेट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एम एन बी पॉजिटिव इंटीजर्स देन यहाँ पे है लेट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एम एन बी पॉजिटिव इंटीजर्स। देन हमारे पास फर्दर इसकी जो कैटेगरीज हैं वो ये हैं कि अंडर रूट ऑफ ए बी इंडेक्स एन कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ ए इंडेक्स एन डॉट अंडर रूट ऑफ बी इंडेक्स एन। अगर ये हमारे पास डिवीजन फॉर्म में हो या फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो तब भी हम इसको सेपरेटली लिख सकते हैं बी इंडेक्स एन। ठीक है। थर्डली हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ए इंडेक्स एम इंडेक्स एन, तो हम लोग इसको सिंपली किस तरह लिखेंगे एम एन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ जो प्रॉपर्टी वो ये है कि अगर ए पावर एम हो और इंडेक्स एन हो देन हम लोग उसको किस तरह लिखेंगे कि ए पावर ए इंडेक्स एन होल पावर एम। लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि ए पावर अगर पावर सेम हो, ठीक है, तो वो सिंपली हमारे पास जो है वो बेस रह जाती है। ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये थी कि कोई से दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो रहा हो और इंडेक्स दिया हुआ हो तो हम उस सेपरेटली हम लोग उसको लिख सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो उसको भी हम लोग सेपरेट लिख सकते हैं। और अगर हमारे पास दो इंडेक्सेस हों, किसी एक नंबर के दो इंडेक्स दिए हुए हों जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम लोग उन इंडेक्सेस को हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एम एन की फॉर्म में। और यहाँ पर उसने ये कहा है कि अगर बेस की पावर दी हुई हो और उसका फिर इंडेक्स लेना हो हमने, तो हम लोग उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि पहले हम लोग इसके इंडेक्स को सॉर्ट आउट करें और देन हम उसकी पावर लें। यहाँ पर ये है कि अगर बेस की पावर और इंडेक्स सेम हो तो वो सिंपली हमारे पास रियल नंबर होगा, वही हमारे पास आ जाएगा एट द एंड। स्टार्ट में मैंने आपको एग्जांपल नोटेशन बताई थी कि जो रेडिकल्स और रेडिकल्स की जो नोटेशन है वो इस तरह भी होती है यहाँ पे, और x इज़ इक्वल टू a टू द पावर 1/n। ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग एग्जांपल्स करते हैं कि -8 इंडेक्स 5, तो इसको हमने जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो वो किस तरह लिखेंगे। तो इसके जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी वो इस तरह बनेगी कि -8 टू दी पावर 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि x पावर 5 इंडेक्स 3, तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो वो किस तरह लिखेंगे। तो सिंपल है, हमारे पास x और इंडेक्स जो है वो डिनोमिनेटर में आता है, तो 5, तो इसकी पावर हो जाएगी x टू द पावर 5/3। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में से रेडिकल फॉर्म में जाना है। ठीक है। y एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है y इज इक्वल y पावर 3/4, तो इसको हमने लिखना है रेडिकल फॉर्म में। तो रेडिकल फॉर्म में किस तरह होगा y टू द पावर 3 इंडेक्स 4। और हमने इस प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो अगर इस तरह जो हमारे दो पावर्स दी हुई हो, यहाँ पे n हो यहाँ पे m हो, तो m हम लोग बाहर भी लिख सकते हैं, जैसे कि y इंडेक्स 4 टू द पावर 3। ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म है इसकी कि हम लोग इसको इन दोनों फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास x पावर 3/2, तो इसको हमने लिखना है रेडिकल फॉर्म में। तो रेडिकल फॉर्म में हमारे पास ये किस तरह आएगा,
ये आएगा x इंडेक्स 2 यहाँ पे पावर -3 और x इंडेक्स 2 पावर -3। यहाँ पर हमने ये कहा था कि अगर हम जो a हमें दिया हो उसका इंडेक्स 2 हो तो हम लोग सिंपली उसको इस तरह लिख सकते हैं कि √a। तो यहाँ पर मैं सिंपल इसको क्या लिखूँगा, x पावर -3 और √x पावर -3। यहाँ पर हमारे पास उसने क्वेश्चन दिया है कि 16x पावर 4 y पावर 5 होल इंडेक्स हमारे पास 3 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंडेक्स 3 ही। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 × 8 और x को हम लिख सकते हैं x.x क्यूब एंड y को हम लिख सकते हैं y² क्यूब क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास इंडेक्स जो है वो हमारे पास 3 है। तो क्यूब लेने का मकसद ये है कि वो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो फर्दर हमारे पास क्या आ जाएगा 2, जो हमारे पास सिंगल नोटेशंस हैं, जैसे 2 हो गया, जैसे 2 है, जैसे हमारे पास x है और जैसे y² है, इसको हम एक साथ लिख लेते हैं 2x y² और डॉट 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब लिख सकते हैं 8 को। देन हमारे पास आता है x क्यूब एंड देन हमारे पास y क्यूब, जहाँ पर इंडेक्स हमारे पास क्या है 3। इसको फर्दर जब हम सॉल्व करें तो हमारे पास प्रॉपर्टी 1 थी कि हम लोग जो प्रोडक्ट है उसको सेपरेटली हम लिख सकते हैं। तो 2x y² इंडेक्स 3 इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं और 2 क्यूब डॉट x क्यूब डॉट y क्यूब इंडेक्स 3 इसको हम सेपरेट लिख सकते हैं। देन हमारे पास 2x y² इंडेक्स 3। फर्दर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि इसको हम फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि अगर हमारे पास इंडेक्स और पावर सेम हो तो हम सिंपल, हमारे पास आंसर क्या होता है, जो नंबर होता है हमारे पास गिवन वही हमारे पास आ जाता है। तो हम यहाँ पर वही प्रॉपर्टी 5th जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी, ये 5th प्रॉपर्टी थी हमारे पास, वो यहाँ पर यूज़ करेंगे। पहले इसको सेपरेट करेंगे, जैसे कि 2 क्यूब इंडेक्स 3 डॉट x क्यूब इंडेक्स 3 डॉट y क्यूब इंडेक्स 3। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई होगी क्योंकि हमारे पास इंडेक्स और पावर सेम है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा। तो 2x y² इंडेक्स 3 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय y। तो हमारे पास आंसर आया है 2xy डॉट मल्टीप्लाइड बाय 2xy² इंडेक्स 3। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप और वीडियोस देखना चाहते हैं और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।